रे डायग्राम लाइट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये करने में बहुत सारे बच्चे जो है वो अटक जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं कि रे डायग्राम एक्चुअली में होती क्या है। रे डायग्राम समझने के लिए हमें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर जो है बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर का जो है वो हाफ पोर्शन होता है। अगर हम लोग एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं और उस मिरर के जो को हम लोग जो है वो जस्ट एक तरफ से काट देते हैं, हटा देते हैं, तो हम लोग आराम से उस मिरर के एक हिस्से को नोटिस कर पाएंगे। और ये एक हिस्सा जो है वो अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके तो हम लोग इसको कनकेव मिरर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट यहाँ आती है और टकराती है और टकरा करके बाउंस बैक करती है तो हम इसको जो है वो कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। और यही इसके बाहर की तरफ लाइट आती है और टकरा करके बाउंस बैक करती है तो हम उसे कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। चलिए कनकेव मिरर के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो कि जरूरी है हमारे लिए रे डायग्राम को समझने के लिए। तो ये हम लोग जो है वो कनकेव मिरर देखें, ठीक है। कनकेव मिरर के बाद हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की, जिस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली में कनकेव मिरर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरा सर्कल कंप्लीट होता तो ये सर्कल का जो है वो एक सेंटर होता है ना, ये एक सर्कल का सेंटर होता। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर होता है इस चीज का, ठीक है। ये रहा हमारा सेंटर, ठीक। तो इस चीज को, ये जो येलो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये है हमारा, ऑब्वियसली ये सेंटर देखा था हम लोगों ने हमारे सर्कल का, ठीक है। अगर सर्कल ये कंप्लीट होता तो उसका सेंटर होता है, ठीक है। अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो उसका सेंटर होता, तो इसको हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे, यानी कि एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे यहाँ पे पकड़ लेते हैं जो कि पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे जो कि यहाँ पड़ेगा ऑलमोस्ट, इस चीज को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक। तो हमारे पास दो चीजें क्लियर हुई कि भाई ये जो सर्कल अगर कंप्लीट होता तो इसका जो मेरा रेडियस होता, उसी चीज को हम लोग जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट है जो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रहा है जिस पॉइंट के ऊपर मेरे कनकेव मिरर को, उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये तीन चीजें हमारे पास क्लियर है एग्जैक्टली कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइन बनेगी और हमारे मिरर को एग्जैक्टली दो हाफ इक्वल हाफ से जो है वो डिवाइड करेगी, उसको हम लोग जो है वो पोल कह लेंगे उस पॉइंट को। और यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा जो कि एग्जैक्टली हाफ पे पड़ता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग जो है वो d पकड़ लें, ठीक है, तो हमारा जो f हो जाएगा एक्चुअली में कितना हो जाएगा, f हो जाएगा f/2, बेसिकली आधा होता है ये चीज, ठीक है। फोकस हमेशा आधा होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जब भी स्केल से जो है वो ड्रॉ करना तो एकदम मेजरमेंट्स कर लेना। अगर तुम्हारा सर्कल का जो रेडियस है, लेट्स से सर्कल का रेडियस तुमने 5 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है, तो फोकस को हमेशा जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना। अगर इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली जो है वो नंबर सब सेटल हो जाएंगे और यहाँ पे तुम आसानी से रे डायग्राम्स को बना पाओगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली क्या चीजें सेटल होती हैं, ठीक है। चलो अब बाकी इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। चलो फर्स्ट रूल फोकस करते हैं, ये रहा हमारा पहला रूल कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। चलो वापस आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये भाई प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, ये येलो लाइन जो दिखाई दे रही है हमें वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, ठीक है। येलो लाइन हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, चलो पकड़ते हैं एक पैरेलल लाइन भाई। ये रहा मेरा एक पैरेलल लाइन जो कि मिरर से टकरा रहा है, ठीक है। मिरर से टकराई है पैरेलल लाइन, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल है। तो ये रूल हमारा कहता है कि जब लाइन पैरेलल रहेगी तो वो हमेशा जो ट्रैवल करेगी वो फोकस से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो a ray traveling parallel to the principal axis will always go through focus, ठीक है। ये क्लियर है हमारे पास कि एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। चलो यहाँ पे एक रे आती है, मिरर से टकराती है, टकरा करके जो है वो गुजरती है, तो वो कहाँ से गुजरेगी भाई, वो फोकस से गुजरेगी। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, चलो सीधा हो गया।
तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर रूल है कि एक रे जो ट्रैवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से भाई, वो हमेशा गुजरेगी किधर, वो हमेशा जो है वो गुजरेगी फोकस से। ठीक है, तो एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो जा रही है फोकस से। ये क्लियर है, दिमाग में डाल लो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं, ताकि बहुत अच्छे से दिमाग में छप जाए तुम्हारी ये बात। ठीक, a ray traveling parallel to the principal axis will always go through focus। क्लियर है ये कहानी? चलो, एक रूल तो हमारे पास क्लियर हो चुका है। ठीक, अब दूसरा रूल देखो। दूसरा रूल जो है वो ठीक इसके ऑपोजिट काम करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पैरेलल रे फोकस से गुजरेगी, ठीक है, वैसे ही जो है वो हम लोग दूसरा देखते हैं कि एक फोकस से ट्रैवल करने वाली रे, यानी कि एक रे जो कि फोकस से ट्रैवल कर रही है। चलो मान लो कि ये रे फोकस से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये रे कहां से ट्रैवल कर रही है? फोकस से ट्रैवल कर रही है। ठीक, तो जो फोकस से ट्रैवल कर रही है वो रे अपने आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर है हमारे पास? ऑब्वियसली तुम इन दोनों को मिला के बनाओगे, मेरा थोड़ा सा जो है वो सही से बना नहीं है, बट हाँ ध्यान रखोगे इस चीज। एक रे जो कि ट्रैवल कर रही है फ्रॉम फोकस विल ऑलवेज गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहला वाला रूल हम लोगों ने देखा था क्या, कि पहला वाला रूल था कि अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज गो पास थ्रू द फोकस, गो थ्रू द फोकस। और एग्जैक्टली दूसरा ऑपोजिट काम करता है कि एक रे अगर फोकस से जा रही है तो अपने आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो ये पैरेलली जो है वो जाते हुए दिखाई देंगी, जो कि हमारा सेकंड रूल यही कहता है, a ray passing through the focus will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, बहुत आसान सा दोनों रूल है। एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, वो पास करेगी फोकस से। ठीक, और दूसरा रूल जो है वो कहता है a ray passing through the focus, यानी कि एक रे जो फोकस से पास कर रही है वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये दो कहानी हमारे पास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं। A ray passing through the center of curvature is reflected back along its same path। वापस आ जाते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर। एक रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो अभी तुम लोगों को याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई है कौन सा? तो ये जो सी दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। ठीक है, ये सी हमारा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई भी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रैवल करेगी, तो ये रे यानी कि वापस से बाउंस बैक करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेगी। ठीक है, कि जैसे कि ये रे ऐसे आई, ठीक, और आकर के जो है वो क्या करा, इसने टकराया, और टकरा करके जो है वो ये निकल जाएगा एग्जैक्टली सेम लाइन को फॉलो करते हुए। तो हम लोगों ने बेसिक 3 रूल्स देखे यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा खिसका देते हैं ड्राइंग के हिसाब से। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बेसिक 3 चीजें सीखी हैं अभी तक में, 3 रूल्स सीखे हैं। चलो अब फटाफट से जो है वो रे डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं भाई, आ जाओ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में सही सही लगना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन उठा लाया, स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, बहुत सुंदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, चलो इस वाले पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, एग्जैक्टली हमें ध्यान है। एंड ये सर्कल अगर कंप्लीट होता अपना, अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो इसका जो रेडियस बनता, तुम जब जो है वो कंपास से बनाओगे तो एग्जैक्टली रेडियस पे फोकस रखना, जहां पे तुमने कंपास रखा है एग्जैक्टली वहां पे तुम्हारा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने वाला है। तो इस चीज पे फोकस करोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली कंपास का इस्तेमाल करके वहीं पे बनाना जहां पे तुम्हारा जो है वो कंपास का नीडल रखा होगा। ठीक है, चलो इसको गायब करते हैं, और कंपास के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, चलो स्केल लेके आते हैं। तो स्केल अगर हम लोग इसको सीधा पकड़ रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, स्केल घुमाते हैं हल्का सा जरा, देख रहे हैं हम लोग क्या, यहाँ से यहाँ के बीच में जो है कितने लाइन से, मान लो ये 1 है, ये 0 है, 0 1 2 3 और 4 है। 4 के एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे हम लोगों को मस्त मार्क कर देना कि हाँ यहाँ पे अपना फोकस बनने वाला है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्केल से ही मस्त बनाएंगे इस चीज को, स्केल से ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बना लेना है हमें प्रॉपर तरीके से, मतलब ऑब्वियसली आधा बनाना, तुम प्रॉपर पूरा मत बना देना। ठीक है, बनाया, बनाने के बाद जो है वो हमें इस पोर्शन को बस शेड करना है। शेड करने के बाद सर्कल का जो सेंटर पड़ रहा था, यानी कि हमारे जो है वो सर्कल का जो रेडियस पड़ रहा था, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पकड़ लेंगे। एग्जैक्टली स्केल से मेजर करके ही बनाना अपने सर्कल को, सो दैट तुम्हारा ये जो है वो काम बहुत आसान हो जाए, ताकि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर को एग्जैक्टली मार्क कर सको और फोकस को एग्जैक्टली मार्क कर सको। अगर ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम आधा से ज्यादा हो चुका है। फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं है। तो चलो उठा लाते हैं भाई, रे डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी। ओके,
सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है भाई, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट रहता है तो भाई ऑब्वियसली जो है वो हमारे टैब के पार रहेगा, हमारे जो है वो लाइक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इन शॉर्ट बहुत दूर है, बहुत पार है। तो जो बहुत दूर से रेज आएंगी वो हमेशा, उनका ध्यान रखोगे, जो बहुत दूर से रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल ही रहने वाली हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यानी कि जो रेज हमेशा इंफिनिटी से आएंगी, ये रूल है समझ लो एक तरीके से, कि जो रेज हमेशा इंफिनिटी से आएंगी वो हमेशा पैरेलल रहने वाली है। भाई किसके पैरेलल रहने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो उठा लाए स्केल, बना लाए एक पैरेलल लाइन, ठीक है। एक और लाइन पैरेलल बना लेते हैं, बाद में काम आता रहेगा, ठीक है। ठीक इस हिसाब से नीचे से भी एक लाइन बना लेते हैं, ये भी काम आएगा हमारे, ठीक। ऐसे करके जैसे मैं बना रहा हूँ बिंदास वैसे करके बना लेना। तो अब अपने को आइडिया है क्या कि जो रेज, जो लाइट की रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमें पता है कि एग्जैक्टली वो फोकस से गुजरती हैं, ठीक। तो इनको जो है वो मेजर करा एंड उठा करके फोकस से ढकेल दिया इनको। चलो भाई फोकस से निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक। दूसरा पकड़ते हैं इस चीज को, कि दूसरा वाला भी यहाँ से क्या करते हैं, मेजर करते हैं इसको प्रॉपरली कि ये भी फोकस से गुजर रही है। चलो फोकस से गुजर गई दूसरी वाली भी, ठीक। अब इसको पकड़ते हैं यहाँ से कि भाई तुझे भी फोकस से गुजरना है, चल गुजर जा भाई। तो फोकस ये भी गुजर गई, ठीक है। प्रॉपरली नेक्स्ट मेंशन करते हैं कि अगला वाला भी फोकस से ही गुजरने वाला है। तो उठा लाया, स्केल को एडजस्ट किया एंड प्रॉपरली फोकस से गुजार दिया। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, क्लियर है। अब ये तो हमारा इमेज बन चुका है। तो अब हमें बेसिकली बहुत ही कुछ मेन चीजें फोकस करनी होती हैं कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ रेज आई, ठीक है, आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस आकर के टकराती है मिरर से, और टकरा करके जो है वो चली जाती है हमारे सीधे सीधे फोकस से, ठीक है। तो फोकस पे हुआ क्या, फोकस पे एक्चुअली में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। हमारी रेज एक्चुअली में ऐसे आ रही थी। हाँ एरोज बनाना जरूरी है, ध्यान रखना उनको, जब ड्रॉ कर रहे हो ना उसी वक्त एरो बना ले, ठीक है। हमेशा जो है वो मिरर की तरफ जाते हुए दिखाओगे पहले रेज को, उसके बाद जो है वो दिखाओगे कि मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ गई है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, बहुत छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखोगे ना, बहुत अच्छे से बनने वाला है तुम्हारा रेड डायग्राम। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि ये बना क्या, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। इन्फिनिटी पे से था। तो जब भी इन्फिनिटी से जो है वो रेज आएंगे हमेशा पैरेलल आने वाली है। किसके भाई पैरेलल आने वाली है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्वियसली इसी लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को। ये रहा स्ट्रेट लाइन हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस था, क्लियर है। चलो अब इमेज जो बनी है वो देखो, इमेज यहाँ पे बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है भाई, इमेज बन रही है यहाँ पे। इमेज कहाँ पे बन रही है, चलो दिखाते हैं। इमेज यहाँ पे बन रही है। तो ये रही इमेज हमारी, ठीक है। थोड़ा स्पाइडरमैन के जाल की तरह लग रहा है बट नहीं है। सो इमेज बना कैसा है, इमेज के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इमेज के बारे में हमें लिखना पड़ेगा कि इमेज कैसी बनी है। उठा लाते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग मेंशन करेंगे कि इमेज जो है वो क्या है। देखो हम लोगों ने जो ऊपर से लाइन को भेजा था वो हमेशा नीचे गई है, और जो नीचे से लाइन गई थी वो ऊपर गई थी। तो जो ऊपर से जाने वाली लाइन थी वो नीचे चली गई, और नीचे से जाने वाली लाइन ऊपर चली गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली ये उल्टा इमेज बना है। उल्टा मतलब क्या, इन्वर्टेड बना है भाई, इन्वर्टेड इमेज हो चुका है, सही है। अच्छा, तो जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी वो लाइट ऑब्वियसली बहुत बड़े किसी ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि वो पैरेलल आ रही है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए पैरेलल लाइंस आ रही है हमारी तरफ, ठीक। और वो जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बना है, उसका इमेज तो बड़ा ही छोटा सा बना है भाई। तो इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज है डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, अच्छा डिमिनिश्ड तुम ब्रैकेट में स्मॉल लिख सकते हो। अगर तुमको बहुत डिमिनिश्ड लिखने का इच्छा नहीं है तुम सीधा सीधा स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या है, उसके बाद थर्ड नंबर पोजीशन देखते हैं। पोजीशन का मतलब किस जगह पे है। तो भाई बना तो एग्जैक्टली कहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ना, कहाँ पे बना है। तुम बोलो जरा कहाँ पे बना है, कमेंट कर सकते हो, ठीक। मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करो जरा भाई कहाँ पे बना हुआ है। हाँ ऑब्वियसली फोकस पे बना है यार, फोकस पे। चलो तो कहाँ बना है, तो लिख लेंगे एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, ठीक। तो हम लोगों ने फर्स्ट बताया कि भाई इमेज सीधा है या उल्टा है। तो इमेज तो उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि इमेज जो है वो बड़ा है या छोटा है। तो हम लोगों ने बताया भाई छोटा है। तीसरी चीज हम लोगों ने बताया कि बना कहाँ है, जगह कहाँ पे, पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने बोला फोकस पे बना है। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो देखो रियल होने के लिए कम से कम दो लाइंस का मिलना जरूरी है,
और लिटरली क्या लाइट की रेज दो तो मिल रही हैं किसी पॉइंट पे, तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों की चारों रेज जो है वो मिल रही है। नॉर्मली दो ही लेते हैं, मैंने बना दिए चार, तुम भी बना सकते हो चार, देखने में सुंदर लगेगा। एटलीस्ट इस वाले के लिए चार बनाओ, बाकी सबके लिए दो ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबकी सब रेज जो है वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है, रियल मिल रही है, तो उसको हम लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि ये रियल इमेज है, ठीक है। तो ये रियल इमेज हो गया। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना जरूरी है, बिना इसके जो है वो तुम्हारा इमेज कहाँ बना है, कैसे बना है, टीचर जो है वो कोई नंबर नहीं देने वाले। फर्स्ट डायग्राम के ऊपर मार्क्स है, उसके बाद जो है वो तुम्हारे ये जो लाइन्स है, ये जो पॉइंट्स है, इनके ऊपर मार्क्स है। तुमको बताना पड़ेगा कि इमेज जो है तुम्हारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इस केस में हमारा इन्वर्टेड दिख रहा है। दूसरा तुमको बताना पड़ेगा कि इमेज जो है वो बड़ा है या छोटा है, तो इस केस में हमारा छोटा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो फोकस पे बनी है, तो इमेज का पोजीशन फोकस हो, एट फोकस लिख दिया हम लोगों ने। और उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि भाई रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये रियल इमेज है क्योंकि लाइंस एक्चुअली में मीट कर रही हैं। लाइंस देखो एक्चुअली में जो रेज निकली है वो एक्चुअली में मीट कर रही है, रेआई टकराई फोकस पे मिल रही है ना, इसलिए रियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिलती तो सर उसमें आगे फोकस करेंगे, जब आगे वाले डायग्राम सीखेंगे तो कुछ वर्चुअल इमेजेस भी बनने वाले हैं, तो वहां पे देख लिया जाएगा कि वर्चुअल इमेजेस का क्या हाल चाल होता है, उनके ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। चलो ये क्लियर है अपना, आगे बढ़ाते हैं। ओके सो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो सबसे पहले भाई कर्व बना लो। कर्व बनाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। उठा लाते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। ये रहा अपना स्ट्रेट लाइन, ठीक, सही है। स्केल से ही बनाना, स्केल से ही नोटिस करना कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे तुम्हारे लाइंस पड़ रही हैं, नोटिस करो। चलो मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, मतलब ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं 4 पे जो है वो अपना रख लेता हूँ कि ये मेरा 4 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। छोटा सा डॉट मैं 4 पे दे देता हूँ, और एग्जैक्टली 2 के ऊपर मैं दे देता हूँ भाई एक छोटा सा डॉट दूसरा, जो कि मैं बोलूंगा कि मेरा हाफ यानी कि फोकस है, ठीक है। तो वापस से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस चीज को कि ये रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा अपना फोकस, ठीक है। ध्यान रखना स्केल से बनाना प्रॉपर तरीके से, सब तभी जाकर सही होने वाला ये चीज, ठीक। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो इसको सही लिख लिया, ये रहा अपना फोकस। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो सेंटर ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग पोल कहते हैं, ठीक। ये तीन चीजें हमारे पास क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है हमारे पास, फोकस क्लियर है और हमारे पास पोल क्लियर है, ठीक। अच्छा ऑब्जेक्ट जो है हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं पे भी बना लेते हैं। ओके सो ये फाइनली सीधा एरो बन गया, चलो बना लेते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले पता करना है क्या, सबसे पहले हमें उठानी है अपने स्केल को, एग्जैक्टली सीधा रखना है और हमेशा ध्यान रखना कि एक ही पॉइंट से सारी की सारी रेस निकलेंगी, ठीक है। तो हम लोग अपने जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ओ रख लेते हैं, लिखने नाम लिखने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने देखा क्या भाई कि ये ओ पर, ये मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट के हमेशा टॉप से जो है वो कोई भी रेज निकलेंगी। सिर्फ एक जगह से रे निकालना है, 10 जगह से रे नहीं निकालना है, सिर्फ हमेशा कोशिश करोगे टॉप से रे निकालोगे, ठीक है। और सिर्फ दो ही रे निकालना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रेज निकालेंगे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के टॉप को पकड़ा है, टॉप पे पकड़ करके जो है वो सीधा एक लाइन खींचा जो कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपने को पता है कि ये 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर 2 स्ट्रेट लाइंस रहे और दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम लोग ऐसे छोड़ दें तो उनको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक। किसके पैरेलल है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अपने को आइडिया है कि पैरेलल जो रेज जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या होती है, वो फोकस से गुजरती है। उठा लाते हैं भाई, लेके स्केल रखते हैं ऊपर एंड भेज देते हैं इसको कहां से भाई, फोकस से। चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको, मेजर करा एंड खींच दिया इसको फोकस से, ठीक है। क्लियर है, तो प्रॉपरली फोकस से जा रहा है भाई अपना रे जो है वो फोकस से जा रहा है। तो भाई एरोज भी बनाते रहेंगे इसके तरफ, एरोज भी बना दो कि भाई ये रे ऐसे गई थी, ये रे फिर यहाँ ऐसे आई, टकराई भाई, टकरा करके जो है वो ऐसे करके निकल जा रही है, ठीक है। लास्ट वाला एरो हटा दे रहे फिलहाल के लिए, बाद में भी काम है, चलो ऊपर बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये एरोज भी हम लोगों ने प्रॉपर बना दिया। तुम्हारा एरोज बढ़िया दिखना चाहिए, मेरा अच्छा दिखे चाहे ना दिखे। चलो एक तो अपना क्लियर है कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई वो फोकस से गुजर रही है, ठीक। दूसरा रूल हम लोगों ने सीखा था क्या, दूसरा रूल हम लोगों ने सीखा था कि रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं, अगर रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं तो हम लोगों को जो है वो क्या मिलने वाला है कि वो रे आएगी, टकराएगी। कहां से टकरा रही है भाई, मिरर से टकरा रही है। थोड़ा पीछे करते हैं इसको, ये आ रही है मिरर से टकरा रही है, ठीक। टकराई और टकरा करके बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करती है मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते को ट्रेस करती है, अपने ओरिजिनल रास्ते पे रिटर्न चली जाती है। तो दोनों एरोस दिखाने पड़ेंगे कि ये आई और इधर आई अभी तक, और टकरा करके
आई और टकरा करके जो है वो रिटर्न जा रही है, ठीक है। तो दोनों रास्ते ऐसे करके दिखा देंगे, क्लियर है। तो ये हमारा जो है वो काम हो गया। देखो जहां पे दो पॉइंट्स मिल रही हैं, जैसे कि एक इस पॉइंट से इसके सर से हम लोगों ने निकाली थी रेस को, ठीक है, एग्जैक्टली इसका सर जो है वो यही बनने वाला है, यानी कि हमारे एरो का जो हेड होगा वो एग्जैक्टली यही बनने वाला है। तो ये रहा अपना इमेज। सो यहाँ से हम लोगों को क्लियर है एग्जैक्टली कि भाई क्या क्या चीजें बनी है, कि हमारे ऑब्जेक्ट से एक रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर गुजर गई, सही बात। दूसरी हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट से एक रे निकली जो कि होके गुजर गई कहां से भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, जिसकी वजह से हमारे इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है एग्जैक्टली, ये हमारे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है, ठीक। तो ये कहानी हमारे पास फर्स्ट क्लियर है कि जो इमेज है वो क्या है, कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। चलो ठीक है, तो अब लिखते क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या, तो लिख लेते हैं स्मॉल, ठीक। इमेज जो है वो स्मॉल है, डिमिनिश लिखो तुम, स्मॉल लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है वो इमेज जो है वो क्या है भाई, दूसरा इमेज क्या है, दूसरा जो है वो इमेज जो है वो दिखाई दे रही है इन्वर्टेड, ठीक, उल्टी दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड। हाँ भाई इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे करके सीधा खड़ा है, ठीक, और हमारा इमेज जो है वो ठीक इसका उल्टा बना हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो इसको इन्वर्टेड बोल देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज है वो क्या है भाई, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा था, इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं भाई, थर्ड नंबर बात करते हैं कि भाई पोजीशन कहाँ है इसकी, पोजीशन देख लेते हैं भाई, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तुम प्रॉपरली लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मैं सी और एफ लिख रहा हूं, तुम प्रॉपरली एग्जाम टाइम में भाई लिखोगे सीधा सी और एफ, नहीं लिखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पूरा लिखना है, ध्यान रखोगे इस बात का, म्यूट करके मत ही सुनो, ध्यान रखो, ठीक है, कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कोशिश करो पूरा लिखने का, सी एंड एफ लिखने से ना चलेगा, ठीक। नंबर फोर जो है वो क्या है भाई, नंबर 4 देखते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है। तो देखो लिटरली लाइट की रेज मिल रही है, लाइट की रेज लिटरली मिल रही हैं, तो जब लाइट की रेज लिटरली मिलेंगी तो हम उसको बोल देंगे कि भाई रियल इमेज है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक, ये क्या है, एक रियल इमेज है, सही है ये। तो हम लोगों ने भी क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, आई गेस तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस 2 रूल्स यहाँ पे फॉलो करे गए हैं कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई वो फोकस से गुजरेगी, दूसरी जो है वो रूल सिंपल सी थी क्या, कि अगर एक जो है वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो बाउंस बैक करेगी, यानी कि अपने रास्ते को जो है वो कंप्लीटली ट्रेस बैक करेगी। तो एग्जैक्टली वही करा हम लोगों ने, एग्जैक्टली वही ड्रॉ करा है, और हमारा इमेज एग्जैक्टली जो है वो एक जगह पे बना हुआ है, ठीक। ऐसे करके कॉपी कर लोगे, ऐसे करके दिमाग में बैठा लो भाई बात को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज और आराम से बनेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो भाई लोग अब नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि भाई ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे होगा, सी पर होगा। चलो फर्स्ट लाइन ही ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन उठाते हैं कि भाई ऑलमोस्ट हाफ पे कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखने का, ठीक है। चलो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, तुम लोग दोनों साइड में एरो बनाओगे क्योंकि एक जो है वो कंटिन्यूअस लाइन है, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर से मिलती है उस पॉइंट को हम लोग पोल कह देते हैं, ठीक। और ये जो पोल से हम लोगों ने नोटिस बोला था ना कि पोल से एग्जैक्टली जो है वो कितना डिस्टेंस लेंगे, मैं तो 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तुम्हारा कंपास का जो है वो जितना बड़ा पड़ रहा है, जितना बड़ा तुम बना सकते हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 सेंटीमीटर पे पकड़ रहा हूँ अपना, एक यहाँ पे 0 है, ये 0 से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना, 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर चलाएगा एग्जैक्टली हाफ पे मैं 2/2 रखने वाला हूँ, यानी हमारा फोकस रहेगा। चलो सबका नाम लिख लेते हैं कि ये भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला फोकस है, ठीक है। स्केल से ही बनाएंगे, ध्यान रखेंगे स्केल से ही परफेक्ट बनेगा, सबसे बढ़िया बनेगा। चलो ऑब्जेक्ट को हम लोग बिठा देते हैं सी के ऊपर, ठीक। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, इसी को जो है वो बनाते हैं, सी के ऊपर रखा हुआ हम लोगों ने, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देख करके सिर्फ एक पॉइंट से हम लोग रेस को निकालना स्टार्ट करेंगे। अपने को आइडिया है क्या
कि अपना जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज जाती हैं, यानी कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, ये रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रे, उसको हम लोग हमेशा कहां से भेजते हैं? जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसको हम लोग हमेशा कहां से भेजते हैं? उसको हमेशा उठा के हम भेज देते हैं फोकस से। चलो उठा के भेज देते हैं भाई फोकस से। इसको थोड़ा सा एंगल ज्यादा कर लेते हैं, ये रहा, मैच नहीं कर रहा है अभी भी, थोड़ा बहुत खिसकाते हैं इस पे। चलो ये रहा, फोकस से चला गया, ठीक, ध्यान रखेंगे ये फोकस से गया, क्लियर। दूसरा जो है वो भेज देते हैं हम लोग। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजने के लिए क्या करेंगे? ऐसे भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सीधा जाएगा, ऐसे, लेकिन पॉसिबल है नहीं, अच्छा सही बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये लाइंस कहाँ मीट करेंगी? ऐसे मीट कराने को मीट करा ही सकते हैं, बट नहीं करा रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। क्योंकि लाइंस देखो, जैसे कि अगर मेरा ये मिरर कंप्लीट होता तो ये अगर स्ट्रेट लाइन बढ़ता तो क्या होता? यहाँ जाता मिरर से कंप्लीट होता, टकराता, ऐसे आता और एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा इमेज बन जाता। करना चाहो तो कर सकते हो, बट ध्यान रखना तुम्हारा जो है वो ये लाइन पूरा रहना चाहिए और ये मिरर जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए यहाँ से, ठीक है। वो करोगे, अगर मिरर कंप्लीट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज के एग्जैक्टली यहीं पे बना सकते हो, बट ये मत करो, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स जो है वो थोड़े से ज्यादा समझदार है और वो कोशिश चाहते हैं कि तुम उनसे कुछ बेटर उनको दिखाओ। इसलिए दूसरा वाला लाइन हम लोग क्या करते हैं? दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक रे जो है वो फोकस से अगर गुजरती है, एक रे अगर फोकस से गुजरती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये भी हम लोगों को याद है। चलो फोकस से ही गुजार के देख लेते हैं इसको। देखा, फोकस से यहां से गुजर गई भाई। अब ये फोकस से गुजरने वाली रे एक्चुअली में क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। भेज देते हैं इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आजा भाई, पैरेलल हो जा। सो ये रहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, एंड ये हो गया देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, टकराया और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे हो रहा है। तुम थोड़ा सा एडजस्ट करोगे और उसको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाने वाले हो, ठीक है। कोशिश करो इसको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाने का, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाओगे तो तुम्हारा इमेज कंप्लीट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलो इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, सही सही लग रहा है। तो ये रहा हमारा इमेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली बना होगा, यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मेरा इमेज भी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखा था कि एक रे पैरेलल टू भाई प्रिंसिपल एक्सिस गई, जो कि टकराई, मिरर से टकरा करके जो है वो फोकस से गुजरी। दूसरी रे हम लोगों ने ले लिया था कौन सा वाला? दूसरा रे हम लोगों ने फोकस से जाने वाला ले लिया था, कि जो रे फोकस से जाती है वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो चलो वापस आ जाते हैं, वो जो 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग हर बार, उसको भी लिख लेते हैं। कि फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसका साइज क्या है, ठीक है। साइज क्या है भाई? तो देखो एग्जैक्टली सेम साइज का है, जितना बड़ा मेरा एरो इधर था एग्जैक्टली उतना ही बड़ा मेरा एरो इधर है। तो हम लोग लिखेंगे साइज क्या है? सेम साइज, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई हम लोग बात करते हैं कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो देखो अभी भी इन्वर्टेड है, उल्टा बना है, तो लिख लेते हैं इन्वर्टेड, ठीक, इन्वर्टेड हो गया। थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं क्या कि कहाँ पे है, पोजीशन किधर है। तो ऑब्वियसली एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा लिखना भाई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अगर क्वेश्चन में ही बोला है कि एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो तुम एग्जैक्टली एट सी लिख सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज का। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन वेयर द इमेज शुड बी फॉर्म्ड, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्ली लिखोगे भाई कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर सी मेंशन कर तो सी मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, नाउ फोर्थ पॉइंट भाई, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है। तो इसके केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि दो लाइट की रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो ये है रियल इमेज, ठीक है। ये क्या है भाई? ये रियल इमेज है, ठीक। ये क्लियर है हमारे पास। चलो भाई लोग नेक्स्ट वाले की तरफ फोकस करते हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। चलो उठा लाते हैं एक स्ट्रेट लाइन, अपना स्केल उठा लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट मिडिल में से जो है वो एक लाइन खींचेंगे, ठीक। ऑलमोस्ट मिडिल में से एक लाइन खींच रहे हैं। ये लाइन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? ये लाइन हमें पता है कि ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या कहते हैं इस लाइन को? इस लाइन को कहते हैं हम लोग जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को कट करता है एग्जैक्टली उसी जगह पे हम लोग पोल कहते हैं, ठीक। और पोल से जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो है वो मैं 0 1 2 3 4 मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो अपने कंपास और स्केल के अकॉर्डिंगली जैसा लेना चाहो ले सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जिधर तुमने जो है वो लिया है उसका एग्जैक्टली हाफ पे तुमको फोकस मार्क करना पड़ेगा। तो ये करना, फोकस भी अच्छे से मार्क होना चाहिए, ठीक है।
तो वापस से एग्जैक्टली क्लियर कर लेते हैं कि ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना जो है वो फोकस है, इसको सी रख लेते हैं नाम, इसका नाम एफ रख लेते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो हमारा ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन सी एंड एफ, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। सो देखो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ये क्लियर है। चलो ऑब्जेक्ट से फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने को आइडिया वही चीज जो नॉर्मल करते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे को भेज देते हैं, ठीक, एक रे उठाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज देते हैं। चलो थोड़ा डिफरेंट कलर उठा लेते हैं, दिखने में भी सुंदर लगे। तो एक रे लिया, ऑब्जेक्ट के टॉप से निकाला, सिर्फ एक पॉइंट से निकालना होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था भाई, भेज दिया उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एरो वैरो दे दिया कि हाँ भाई इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रेज हमेशा फोकस से गुजरती हैं, ये तो अपने को आइडिया है भाई, हाँ फोकस से गुजरती है। उठा लाया स्केल, एरो मैच किया, फोकस से जो है वो गुजार देते हैं इसको कि भाई फोकस से गुजर जा। ये जो है वो ये जो है वो फोकस से गुजर गया। चलो तो हम लोगों ने देखा कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी वो फोकस से होकर गुजर गई, ठीक, जाने दो इसको। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेंगे इसको, चलो बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई थोड़ा लंबा चला जाता है। ठीक है, तो भेज दिया हम लोगों ने लाइन को थोड़ा सा दूर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी रे हम लोगों को पता है कि दूसरी रे जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं, दूसरी रे जो है वो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, फोकस वाली दूसरी जो है वो डाल सकते हैं कि ये जो है वो फोकस से जा रही है, फोकस से पैरेलल निकल रही है, वो भी चलेगा दूसरा, बट दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, दोनों चलेगा, दोनों में से कोई भी करो, एक ही आंसर आने वाला है, एक ही तरीके का जो है बनने वाला है। ठीक है, चलो तो एक रे हम लोगों ने जो है वो यहाँ से निकाला, क्योंकि मिरर से टकराई, मिरर से टकरा करके जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ट्रेस बैक करते हुए निकल गई। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को जो इमेज बनी है, हमारी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, देखो इमेज जो है वो बनी है बहुत दूर जाके नीचे कहीं बनी है। ठीक है, ठीक, तो ये रहा हमारा इमेज। क्लियर है, तो हम लोगों ने देखा इसके केस में इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, बहुत दूर बन रही है। ठीक है, तो चलो इसके लिए भी हम लोग जो लिखना होता है लिख लेते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इस बार इसको। चलो फर्स्ट नंबर कॉपी करते हैं, तो जो हमारा इमेज है वो क्या है भाई, वो जो है वो लाइक फर्स्ट हम लोग लिखते हैं साइज, तो साइज लिखते हैं बिग या इनलार्ज लिख लेना तुम लोग। ठीक है, इनलार्ज या बिग लिख सकते हो, स्मॉल जैसे हम लोग या डिमिनिश के लिए स्मॉल यूज कर रहे थे वैसे बिग या इनलार्ज लिख लो। ठीक, दूसरा दूसरा जो है वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो अब भी हम लोग इन्वर्टेड इमेज देख रहे हैं भाई, इन्वर्टेड इमेज। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे कि सर कोई इरेक्ट इमेज नहीं बनने वाला है क्या, मे बी बन जाए, मे बी इसके बाद वाला पे हो, चलो फिलहाल तो नहीं बन रहा है अभी तक। ठीक, नंबर 3 पे फोकस करते हैं। नंबर 3 हम लोगों ने क्या लिखा है कि भाई पहले तो हम लोगों ने बता दिया साइज इसका, तो साइज तो बड़ा हो गया। दूसरा हम लोगों ने बता दिया कि वो जो है वो इन्वर्टेड है। तीसरा हम लोग बता रहे हैं कि भाई पोजीशन क्या है इसका, पोजीशन यानी कि कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि बियॉन्ड सी बना है, तो लिख लेते हैं वही चीज बियॉन्ड सी, यानी कि सी से दूर बना है। क्लियर है, तो तीन चीजें क्लियर है हमारी। चौथी चीजें, क्या ये रियल है कि वर्चुअल है, तो देखो अब भी लाइट की रेज लिटरली मीट कर रही हैं, लिटरली मीट कर रही हैं, तो जब सच में लाइट की रेज मीट करेंगी तो हम लोग उसको बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग जो है वो रियल इमेज। तो ये चारों चीजें हमारी क्लियर है। ठीक, चलो फटाफट से जो है वो अगले इमेज की तरफ चलते हैं। ओके भाई लोग, अब नेक्स्ट इमेज के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो एट एफ है। तो ठीक है, सबसे पहले वही नॉर्मल काम कि भाई स्केल उठा लो, स्केल उठा करके जो है वो क्या करना है, स्केल उठा करके हमें पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना। ये स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग बीचों बीच वाले पोर्शन को, मिरर के बीचों बीच वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं पोल। और ये मिरर से जो है वो हम लोग आधे डिस्टेंस, ये मिरर से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि जो हमारा रेडियस रहता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो रेडियस को मैं हमेशा 4 ले रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो मेरे लिए रेडियस यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक, और एक्जैक्टली हाफ पे मेरा फोकस यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो इन प्लॉट्स को मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ। ये जो है वो मेरा रेडियस है, रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है वो मेरा फोकस है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास फिर से क्लियर है। चलो इस बार हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे भाई,
ऑब्जेक्ट जो है वो एफ के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं ऑब्जेक्ट एफ। सो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट एफ एफ। तो हमें जो है वो वही सेम चीजें फिर से फॉलो करनी है कि जो पहले जो है वो हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन निकालते हैं। ये रहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन, ठीक है। जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो हमें पता है कि वो भाई गुजरती है फोकस से। तो ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। लो फोकस से गुजार दिया इसको, क्लियर। चलो बहुत सुंदर बात, ठीक। दूसरी लाइट की रे जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर फोकस करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो है वो टॉप को इसको मिक्स कर दिया, ठीक। जस्ट अलाइन करा दोनों पोर्शन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये देखो ये हो गया। अब हम खींचते हैं यहाँ से एक लाइन जो है वो टकराई मिरर से, मिरर से टकरा करके जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक। तो क्या ये देख रहे हैं कि हम लोगों की ये लाइन कहीं पे मीट करेगी? जैसे इसका गैप का बीच बीच का जो गैप है वो प्रॉपर्ली देखो बढ़ता जा रहा है ना, ठीक। तो इसका मतलब कि ये लाइन एक्चुअली में इधर तो पीछे की तरफ तो कहीं मीट नहीं करने वाली है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रेस करना पड़ेगा। मे बी शायद ये आगे की तरफ कहीं मिल जाए, ठीक। चलो एक बार को देख लेते हैं डॉटेड लाइन बना करके कि शायद आगे कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है ये लोग, ठीक। चलो ये देखा। अब फोकस वाली लाइन को भी हमें पीछे खींच लेना चाहिए एक बार को कि देखो शायद पीछे कहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। So, देखो स्केल को सेटल रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, वरना दिक्कत तो करेगा ये भी, ठीक है। चलो डॉटेड लाइन बना करके खींच लेते हैं कि मे बी शायद ये कहीं आगे मीट करती है। तो देखो हम लोगों ने देखा कि ये कहीं तो मीट कर रही है लेकिन अभी भी हमारे जो है वो स्केल के ऊपर सही से सेट नहीं हो रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही बार में पहले से ही लंबा लाइन खींच लेना चाहिए ताकि हमारे स्केल पे ये प्रॉपर तरीके से मीट कर जाए। तो ऐसे ही अल्टीमेटली ट्रेस बैक करते 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 हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे मीट कर रही है, ये लाइंस एक्चुअली में यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये लाइन को हम लोगों ने देखा यहाँ पे मीट कर रही है, तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को भी फिर से बड़ा करना पड़ेगा कि भाई जो लाइंस जहाँ पे मीट कर रही है उसी हिसाब से मिल ले तू भी। तो अब जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इमेज जो है वो एक्चुअली में बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इमेज जो है एक्चुअली में कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसको मिलाना तो काफी मुश्किल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कोशिश कर लेते कि मिल जाए। यहाँ पे मान लेते कि ये हमारा सीधा सीधा इमेज बना है। यहाँ पे इसका एरो हेड दे देते हैं, ठीक। तो ये क्लियर है हमारे लिए कि ये हमारे पास जो है वो इमेज है हमारी, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने क्या कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रहेगा तो हमारा इमेज जो है वो एक्चुअली में लग कहाँ रहा है, बनता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मिरर के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइट की रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही क्योंकि ये जो लाइट जा रही थी, ये जो लाइट जा रही थी वो तो इधर से गई थी, टकरा करके इधर चली आई। फोकस करते हैं, ये जो लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी वो टकरा करके फोकस से गुजरी थी, ये यहाँ गई। तो लाइट की रेज एक्चुअली में इस पाथ को ट्रेस कर रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी वो टकराई इधर से गई, इधर से टकराई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को ट्रेस बैक कर रही है, ठीक। तो ये इन रियलिटी यहाँ से मीट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ लग जरूर रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है, लग जरूर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, ठीक। जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बोलेंगे क्या कि यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। चलो इमेज के बारे में जान लेते हैं कि इमेज भाई कैसा है। तो जो 4 पॉइंट्स लिखते हैं वापस लिख लेते हैं इसके लिए भी। एक नंबर पॉइंट सबसे पहला देख रहे हैं कि भाई इमेज जो है वो इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है या फिर इरेक्ट है, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इमेज जो है वो पहली बार इरेक्ट आई यानी कि सीधी आई, ठीक है। तो इमेज जो है वो क्या है, इरेक्ट है, फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा। दूसरा इमेज जो है वो कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है भाई, इमेज का पोजीशन हम लोग देख रहे हैं क्या कि वो इनसाइड द मिरर है, मिरर के अंदर है, मिरर के पीछे है। तो लिख लेंगे क्या, इनसाइड द मिरर, ठीक है। क्लियर है कहानी, इनसाइड द मिरर। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि साइज क्या है इस चीज का, इमेज का साइज कितना है। तो थर्ड नंबर साइज के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो बिग लिख लेते हैं या फिर इनलार्ज लिखोगे या मैग्नीफाइड लिखोगे, क्या लिखोगे, बिग या फिर मैग्नीफाइड, समझ गए, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि चौथा नंबर है क्या कि एक रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। देखो
इन रियलिटी ये लाइंस तो कभी मीट करी ही नहीं, ये लाइंस तो जो है वो जस्ट जाए जा रही है, दूर जाए जा रही है, तो ये मीट तो कभी करेंगे नहीं। तो ये जब लाइंस एक्चुअली में मीट नहीं करती, लेकिन हाँ लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है, लग रहा है कि यहाँ से मीट कर रही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये क्लियर है, ये हमारा एक वर्चुअल इमेज है। तो पहली बार हम लोगों ने अभी तक में देखा कि एक वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा। अब उसके बाद स्केल लेते हैं। स्केल जो है वो मिडिल पॉइंट से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या पता इस पे भी जो है वो लाइंस, अच्छा देखो डबल लाइन हो चुका है यहाँ पे, तो तुम लोग कोशिश करना ऐसे ना करने की। चलो ऑब्जेक्ट को हमें रखना है कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में। तो फिर से वही करते हैं, 4 सेंटीमीटर में पकड़ रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर पे मेरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये 2 सेंटीमीटर पे मेरा जो है वो फोकस होगा। ठीक है, सो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा पोल। ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा फोकस और पोल के बीच में। तो चलो बना लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, सो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बना लिया, वही करते हैं फिर से। सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन जाएगी हमारी। ठीक है, चलो भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन भेज रहा है। ये रहा अपना एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये टकराता है मिरर से। ठीक है, मिरर से टकराया और टकरा करके क्या होगा, टकरा करके फोकस से ट्रैवल करेगा। ठीक है, टकराया एंड टकरा करके कहां से ट्रैवल कर रहा है, फोकस से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलो ये फोकस से ट्रैवल कर रहा है, इधर गया। ठीक, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रहेगा, तो ध्यान दो एरो के टिप से ही निकालते हैं। ओके, सो एरो के टिप से ही निकालते हैं। ये रहा टिप से निकला, टकराया ऊपर, टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है वो चला गया। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गैप जो है वो बड़ा होता जा रहा है इस साइड में, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग गैप को बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। हाँ, तो हमें ये गैप तो बड़ा नहीं चाहिए, तो इस लाइन को हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं। देखिए जरा पीछे की तरफ कहीं पे मीट करती है क्या ये। ठीक, और इस फोकस वाले लाइन को भी हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे की तरफ से मिलता हुआ रियल में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक, कहीं कहीं पीछे मिला होगा। तो ये देखो यहाँ पे मिलते हुए समझ में आ रहा है हमें, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को ड्रॉ कर लिया है, और ये फटाफट हमें समझ में आ चुका है कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे भी वही चीजें हो रही है कि ये जो इमेज बना है वो भी हमारे रियल लाइट की रेस से नहीं बना है, बल्कि जो है वो ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक वर्चुअल इमेज है। क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक, तो चलो लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोग जो है वो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पे फोकस करते हैं कि ये क्या है, कि भाई साइज लिख लेते हैं। साइज है क्या है, तो ये बिग है। बिग लिखो, इनलार्ज लिखो, एक ही बात है। ठीक, बड़ा लिख लिया हम लोगों ने। दूसरा इसका पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो कहाँ है, किस जगह पे है, तो ये पोजीशन है फिर से वही चीज, इनसाइड द मिरर। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो ये ऑब्वियसली इरेक्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, और फोर्थ हम लोग लिखते हैं क्या, कि ये रियल है कि वर्चुअल है। ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट्स मिलती हुई लग रही हैं, तो ये ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारा। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस एंड पोल रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो ये भी एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एट पी। तो पी पे अगर हम लोग नोटिस करें कि अगर पी पे हम लोग नोटिस करें तो पी जो है वो बेसिकली ये वाला हिस्सा है, पी यानी कि यहाँ पे ये डॉट पे। ठीक है, सो पी बेसिकली बिहेव करता है एज अ प्लेन मिरर। पी बेसिकली क्या बिहेव करता है, एज अ प्लेन मिरर। सो पी के ऊपर जो इमेजेस बनेंगी वो एग्जैक्टली एक मिरर की तरह ही बनने वाली है। जैसे कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पे पड़ा हुआ है, तो हमारा जो इमेज भी है वो एग्जैक्टली जो है वो सेम साइज का बनेगा यहाँ पे। सो हम लोग कह सकते हैं पी पे बनने वाली इमेजेस जो होंगी वो एग्जैक्टली सेम साइज की होंगी, और वही
वर्चुअल होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। क्लियर है? अगर हम लोग बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट है पी के ऊपर, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वो कैसा बनाएगा, लाइक कहाँ पे बनेगा इमेजेस। तो अगर हम लोग जो है वो लाइक साइज से पहले अगर स्टार्ट करें, तो साइज के हिसाब से तो जो है वो सेम साइज करेगा। ठीक। दूसरा, अगर पोजीशन हम लोग बोलें, तो फिर ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एट पी पे ही पोजीशन भी जो है वो वही रहेगा जहां पे हमारा बना था। ठीक। पी, बट मेंशन कर देंगे कि ये इनसाइड द मिरर है। ठीक है, इनसाइड द मिरर। ठीक। थर्ड नंबर जो है वो हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो यह देखो इरेक्ट ही है, इरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम लोग बोलते हैं क्या, कि रियल है कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो प्लेन मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो प्लेन मिरर जो है वो जैसे बिहेव करता है एग्जैक्टली वही हम लोगों को मान के चलना है कि ये प्लेन मिरर ही है। ठीक है, फोल्ड पे अगर रहेगा तो वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। सो उतना ड्रॉ करने की जरूरत, ड्रामा पालने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट दैट। ठीक है, और मेंशन कर देना कि एज इट बिहेव्स एज प्लेन मिरर। ओके, जस्ट ये मेंशन कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। डू दैट। सो अब हम लोग सीखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है, चलो पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता है क्या, कि हमें एक सर्कल का जरूरत पड़ता है। तो ऑब्वियसली तुम हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, ये वाला पोर्शन हम लोग पीछे से गैप कर देते हैं। ठीक है, फिर रहेगा अंदर की तरफ ऐसे करके। ठीक है, तुम लोग थोड़ा पतला पतला ड्रॉ करना, कोशिश करना कि मिरर से कनेक्टेड रहे। वो नहीं रहेगा तो उतना भी पीछे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस डू दैट। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर का एक जो है वो लाइक डायग्राम। ठीक, अब हम लोग फिर से वही करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीजें पहले सीख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये वाला हिस्सा अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं इसको, ऑलमोस्ट हाफ से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। ठीक, सो ये वाला हिस्सा अभी भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ऑब्वियसली ये सर्कल कंप्लीट होता तो जो है वो इसके एग्जैक्टली हाफ वाले पोर्शन पे हमें पता होता, यानी कि रेडियस वाले पोर्शन पे हमें पता होता क्या, कि ये इसका सेंटर होता। चलो फिर से भी मेजर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर वाला। सो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सेंटर पकड़ लेते हैं इसका, 2 सेंटीमीटर फोकस पकड़ लेते हैं इसका। ठीक है, सो ये इसको लिख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ठीक, चलो अब ये हो गया फोकस। ठीक है, मेन यही कहानियां रहती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, फोकस रह गया। अब जो है वो तुम्हें लग सकता है कि ये अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि अंदर इसलिए है क्योंकि हमारा सर्कल तो ऑब्वियसली यही है, सर्कल का ही एग्जैक्टली हम लोग सेंटर पकड़ते हैं, सर्कल का ही हिसाब से फोकस पकड़ते हैं। तो जब सर्कल के अंदर पड़ेगा हमारा सेंटर, तो ऑब्वियसली फोकस भी एग्जैक्टली हाफ पे पड़ेगा। कहाँ, किससे हाफ पे भाई, पोल और सेंटर के बीच में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये रहा पोल हमारा, ये रहा फोकस हमारा, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा। क्लियर है? चलो अब इस पे भी जैसे वो इमेजेस अगर हम लोग बनाते हैं तो सिर्फ दो तरह की इमेजेस बनने वाली हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखेंगे क्या, कि एक इन्फिनिटी पे रख लो भाई ऑब्जेक्ट को। ठीक, इन्फिनिटी पे रख लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे वाले ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली दिखाई देंगे नहीं, तो उनको हम लोग डायरेक्टली एंट्री करा सकते हैं। कैसे एंट्री कराएंगे, वही पैरेलल लाइंस के हिसाब से। ठीक है, उठा लाते हैं इनको पैरेलल लाइंस। ठीक, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब टकराएगा तो छिटक कर कहीं तो चला जाएगा, ये छिटक के कहीं भी जाए लेकिन ऐसा लगेगा क्या कि ये फोकस से होकर गया आया है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रेज जो है वो फोकस से होकर गुजरती है, बट कन्वेक्स मिरर के केस में होकर गुजरती नहीं है, बट ऐसा लगता है कि फोकस से आई है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बना देते हैं कि फोकस की तरफ। ठीक, दूसरा दूसरा भी पकड़ लेते हैं, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। ठीक, वो ऐसा लगेगी क्या कि वो फोकस से होकर गुजरी है, इट अपीयर्स कि ये फोकस से आई है। ठीक है, तो बट एक्चुअली में रह गई कहाँ भाई, एक्चुअली में रही इधर चली गई। ठीक, फिर से हटा देते हैं स्केल को, एंड ऑब्वियसली ड्रॉ, हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, हमें एरोज बनाने पड़ेंगे, किससे आई थी रे। ओ ऐसे नहीं, एरोज बना देते हैं रे के डायरेक्शन के लिए। ठीक, रे के डायरेक्शन के लिए हम लोग एरो बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चला कि रे एक्चुअली में कहाँ गई थी। बट देखो
मीट कहाँ करती हुई लग रही है, अपीयर कहाँ हो रही है, मीट करती हुई लग रही है हमें फोकस पे, तो फोकस पे ही हमारा जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्लियर है, कहाँ पे है, फोकस पे है। तो भाई फिर से वही चार चीजें जो हम लोग लिखते आ रहे हैं हमेशा से, चलो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइज की बात करते हैं। तो साइज क्या है, पॉइंट साइज है। ठीक, पॉइंट साइज है। ठीक, दूसरा दूसरा क्या भाई, तो जैसे कि हम लोग बड़ा या छोटा लिखते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट साइज है, एक पॉइंट के ऊपर सारा का सारा फोकस पड़ रहा है, इसलिए पॉइंट साइज बोल देते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस पे बना है तो ऑब्वियसली एट फोकस। ठीक, फोकस हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो ऑब्वियसली ये इन्वर्टेड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो नीचे से रेज गई थी वो ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर से जो रेज आई थी वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इन्वर्टेड मेंशन कर सकते हो। बट यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट साइज के अंदर इन्वर्टेड या इरेक्ट का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, फोर्थ नंबर रियल है कि वर्चुअल है, तो लाइट की रेज एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही है, ऑब्वियसली बात है वर्चुअल है। ठीक है, इतना तो भाई दिमाग लगा ही सकते हो तुम लोग। फटाफट से दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रहेगा कहाँ पे हमारा, जस्ट बियॉन्ड द मिरर, यानी कि मिरर के ठीक सामने। ऑब्जेक्ट को सीधा रखते हैं, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा इसके अंदर, फिर से वही कहानी, स्केल लेके आते हैं भाई, स्केल लेके आते हैं, तो फिर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये रही रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, टकराई, टकरा करके जो है वो क्या हुआ, गुजर गई, मूव कर गई, लेकिन हमें लगेगा कहाँ से गुजरी है, टकरा के तो इधर चलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये फोकस से हमको आती हुई दिखाई देगी। ठीक, दूसरा रे हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं इस बार, कि वही फिर से टॉप से एक रे निकल रही है भाई, टॉप से एक रे निकली, सीधा टकराई, टकरा करके वापस जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी, टकरा करके बाउंस बैक करेगी, लेकिन ऐसा ऐसा लगेगा क्या, कैसा लगेगा क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ऐसा लगेगा क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और टकरा करके ये रही तो जा चुकी है, लेकिन एक्चुअली में ये तो जो है टकरा कर जा चुके हैं किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार को। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ऐसे आई, टकराई इधर, टकरा करके जो है वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। ठीक है, और फोकस वाली रे जो है वो ऐसे आई थी, टकराई, और टकरा करके जो है वो जा चुकी थी, बट ऐसा अपीयर हो रहा था कि फोकस से आई थी। ठीक है, अपीयर हो रहा था कि फोकस से आई थी। ठीक है, सो ऐसे करके डॉटेड लाइन ही बना लेना है तुम लोगों को। ठीक, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन देखो एक्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। तो ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, सो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा जो है वो लाइक बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाला तो पोल था, ये डॉट पे पोल था, तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नोटिस करते हैं कि हम लोग इस पे लिखेंगे क्या, वही फर्स्ट नंबर, एक नंबर क्या लिखते हैं कि भाई साइज क्या है, तो साइज जो है वो डिमिनिश्ड है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल हो गया, साइज डिमिनिश लिखो, स्मॉल लिखो, एक ही बात है। दूसरा हम लोग जो है वो लिखते हैं क्या इसके ऊपर, पोजीशन, यानी कि कहाँ बना है, तो ये बिटवीन पोल है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। ठीक, तो बिटवीन पोल एंड फोकस लिख लिया। तीसरा हम लोग जो है वो देखते हैं क्या कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, तो ये इरेक्ट है। ठीक है, और चौथा हम लोग देखते हैं क्या कि रियल है कि वर्चुअल है, तो लाइट की रे एक्चुअली में मीट तो कर ही नहीं है, तो ये वर्चुअल है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, और ये हमारा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो ये मिरर से कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं, यही 6 रे डायग्राम रहने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कन्वेक्स के बारे में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, मोस्टली कनकेव के बारे में ही पूछा जाता है। तो कनकेव के जो पहले 4 रे डायग्राम्स थे उनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करोगे, एंड उसी से तुम्हारा सारा का सारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा एग्जाम में। बट ये भी ध्यान रखो, दिमाग में रखो, मे बी कुछ टीचर्स हैं जो कि लाइक चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन थोड़ा सा जो है वो लाइक मजेदार हो जाए, इसलिए वो एक क्वेश्चन दे सकते हैं। सो इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस रखना। ठीक है, ज्यादा है नहीं, बहुत आसान सा है, एंजॉय करो उसके बाद। चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त।